वजीर आजम का रोटी की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे को वापस लेकर पुरानी कीमतें बहाल करने का हुक्म। इक्तिसादी राबता कमेटी को इकदाम करने की हिदायत। मावन खुसूसी फरदास आशिक अवान की विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। जेलों में बंद माजूर और जुर्माना अदा न कर सकने वाले कैदियों के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। विफाकी काबीना ने ऐवान सदर की गिफ्ट और एंटरटेनमेंट अलाउंस बहाल करने की समरी मुस्तरद कर दी। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के क़याम का फैसला। विफाकी काबीना का कराची हैदराबाद में बारिशों से तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी इकदाम का फैसला। कराची वालों के लिए रहमत एक बार फिर जहमत बना दी गई। 2 रोज की बारिश इंतजामिया को भी वहां ले गई। शहर के मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रेलों की जद में आ गए। सुपर हाईवे के करीबी आबादियों में पानी के बहाव में गाड़ियां डोल गईं। नदी नालों नुमा सड़कों पर कश्तियां चलने लगीं। पाक फौज मदद को पहुंच गई। इंतजामात संभाल लिए। सादी टाउन और सादी गार्डन में पानी दाखिल हो गया। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी भी डूब गई। गवर्नर हाउस के सामने वाली सड़क समेत कई शाहराहों पर दरियाई सूरत हाल बरकरार। शाहराह फैसल पर नर्सरी के स्टॉप पर 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। कराची में कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला निस्फ शब तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल सुबह बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कराची की मुसलसल बारिश कई खानदानों पर बिजली बंद कर गिरी। बिजली कंपनी की लापरवाही, गफलत और कोताही 5 बच्चों समेत 17 जिंदगियां निकल गई। नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, PCHS, पापोश नगर, नर्सरी, बोट बेसन, डिफेंस में करंट लगने के वाकयात ने कई घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। गोलचना मेमार में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जान से चला गया। मुख्तलिफ हादसात में जख्मी होने वाले 150 अफराद मरहम पट्टी करवाकर घरों को पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का तैयारा मोहड़ा कालू रावलपिंडी के करीब गिरकर तबाह। 2 पायलट्स और अमले के 5 अरकान समेत 18 अफराद जान बहक, 9 जख्मी हो गए। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल पायलट साकिब, लेफ्टिनेंट कर्नल पायलट वसीम, नायब सूबेदार अफजल, हवालदार अमीन और हवालदार रहमत भी शामिल। ISPR के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान का जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत भी की। शहीद होने वाले 2 पायलट्स और अमले के दीगर 3 अरकान की नमाज जनाजा रावलपिंडी गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। शहीद होने वाले शहरियों की नमाज जनाजा भी रावलपिंडी में अदा कर दी गई। तैयारा हादसे के यानी शाहिदीन का कहना है कि तैयारे में पहले से आग लगी हुई थी। रात तकरीबन 2 बजे हवाई जहाज़ की मुख्तलिफ आवाज़ सुनी। आकर देखा तो तैयारा गिरा हुआ था और शोले बुलंद हो रहे थे। तैयारा हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रावलपिंडी के 3 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। DCO अहमद अली रंधावा का मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। तैयारा हादसे की जगह का मुआयना। कहा लाशों की शनाख्त ना हो सकी तो DNA टेस्ट करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय फौज की बेला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से एक शहरी शहीद, 9 जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी भी मारे गए। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर पानी में डूब गया। कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल। कार्डियक अस्पताल में अब भी पानी मौजूद। सरकारी दफातर से भी पानी नहीं निकाला जा सका। रेलवे स्टेशन और ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया। लतीफ़ाबाद नंबर 2 में 2 से 2.5 फुट पानी जमा। अहले इलाका ने ट्यूब कश्ती बना ली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। बदीन में बारिशों के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। गोनी पुलेली आउटफॉल ड्रेन में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से मुतासिरा इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची बदीन हाईवे बंद कर दी गई। कराची के कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही ऑफ होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक के अमले ने शिकायत सुनना भी बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट, एहतसाब अदालतों, सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स और अहम सरकारी दफातर में बिजली बंद होने के बायस मुलाजमीन को दफ्तरी अमूर निपटाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा।
तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरियों की मुश्किलात पर माजरत खा है, बिजली बहाली का काम जारी है। कराची में मुतवक्के बारिशों के बावजूद हिफाजती इकदाम क्यों ना किए गए? नेपरा ने कराची में बिजली की बंदिश और करंट लगने से अमवात का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब कर ली कि इलेक्ट्रिक को बिजली की फौरी बहाली के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। नेपरा एलामिया के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के शिकायत मराकज़ का सारिफीन की टेलीफोन कॉल्स का जवाब ना देना परेशान कुन है। सिंध हुकूमत का कल तमाम तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, जामियात भी खुली रहेंगी। सिंध भर में बारिशें आज रुक जाएंगी, जिसके बाद स्कूल बंद होने का कोई जवाज़ नहीं। तमाम असातिज़ा को कल स्कूल वक्त पर पहुँचने की हिदायत। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि कराची में बारिश रहमत के बजाय जहमत बन गई। कराची में कचरा नालों में फेंक दिया जाता है। सईद गनी का हल्का सिंध का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का गंदा तरीन इलाका है। 18वीं तरमीम के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पानी की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। मेयर कराची ने आज खत लिखा है, फैसला किया है कि कराची को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कराची की इमरजेंसी की सूरत हाल में मेयर के शाना बशाना काम करेंगे। बारिश के बायस कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली कई ट्रेन ताखीर का शिकार। इतला न दिए जाने के बायस स्टेशन पर मुसाफिर परेशान। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक तमाम ट्रेन 4 से 5 घंटे की ताखीर का शिकार है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से हब्स में कमी हो गई। डेविस रोड, गड़ी शाहू, एजर्टन रोड, अल्लामा इकबाल रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी, कनाल रोड, मॉल रोड से मुल्हिका नशेबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की 3 रोज़ के दौरान पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई। 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 15 पैसे फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। डीजल की कीमत 5 रुपये 65 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 38 पैसे बढ़ाने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल के अहम किरदार नासिर जंजुआ की कल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नासिर जंजुआ को कल तक मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहकामात जारी किए। फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि शहबाज शरीफ का राना सनाउल्लाह के लिए शहाना 5 स्टार सहूलतों का मुतालबा दीगर कैदियों से मजाक है। शहबाज साहब शहनशाहियत के ख्वाब से बेदार हों। नए पाकिस्तान में कानून का बिला तफरीक और यकसा इतलाक किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तमकीद। कहा कि मौलाना साहब मिनिस्टर्स एन्क्लेव में वापस आने के लिए बेचैन हैं। मौलाना साहब का इक़्तिदार के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। वज़ीर आज़म अपने तर्जुमान से कहें कि कागज़ लहराने के बजाय शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा करें। नून लीग की मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल उठाया कि डॉलर की कदर बढ़ने पर पैसा किसकी जेब में गया? मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया। अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत ने झूठ की दास्तान सुनाई। आज तक 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं की जा सकी। 1 अगस्त को होने वाले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट बॉक्सेस और पोलिंग बूथ सेनेट सेक्रेटेरिएट पहुंचा दिए। राजा जफरुल हक की सदारत में सेनेट की अपोजिशन जमातों का इजलास। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के मामले पर गौर। शेरी रहमान कहती हैं आज के इजलास में 53 अरकान मौजूद थे। अपोजिशन की गिनती पूरी है। मुस्तफ़ा कमाल ने नैब अफसरान के लिए नाजेबा, बेहुदा, लग़्व और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। नैब और नैब के अफसरान के बारे में अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नैब का मुस्तफ़ा कमाल के बयान का नोटिस। मुस्तफ़ा कमाल ने नैब से माजरत कर ली। कहा उनकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत खां हैं। नैब ने मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची की तरक्की पर खर्च किए गए 30,000 करोड़ रुपए की तहकीकात का फैसला किया है।
कराची के इलाके बहादराबाद से वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की नई गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी बहादराबाद MQM मरकज के बाहर पार्क की गई। रावलपिंडी में तरनौल के करीब ट्रेन हादसा। एक कार कोहाट से पिंडी आने वाली ट्रेन की जद में आ गई। कार सवार एक फर्द जाँ बहक, एक जख्मी। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब ने प्ली बार्गेन में 2 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। नैब के मुताबिक मुल्जिम आसिफ महमूद और आरिफ अली ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त हतमी मंजूरी के लिए एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। दोनों मुल्जिमान टेक्नोमैन काइनेटिक्स नूरियाबाद पावर कंपनी के डायरेक्टर हैं। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी दे दी। बिल में मशकूक तरसीलात ज़र फौरी रिपोर्ट करने, 180 रोज़ का रिमांड, सज़ा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़ मंजूर। चेयरमैन कमेटी असद उमर का कहना है कि FATF ने पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार कर रखा है। जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा है किसी और मुल्क से मुतालबा नहीं किया गया। कमेटी ने फॉरेन एक्सचेंज तरमीमी बिल 2019 पर ब्रीफिंग के लिए गवर्नर स्टेट बैंक को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। 1 साल के दौरान टैक्स दहिंदगान की तादाद में 7 लाख से ज्यादा का रिकॉर्ड इजाफा। FBR के आदाद शुमार के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद की तादाद 21,94,000 तक पहुँच गई। 7 लाख तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान शामिल। छोटे बड़े दुकानदारों को नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स की तजावीज़ पर गौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ्रीकी ममालिक के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सितंबर में जनरल असम्बली के इजलास के बाद दफ्तर ख़ारजा में इजलास बुला रहे हैं, जिसमें अफ्रीकी ममालिक के सफ़ीरों को बुलाया जाएगा। पाकिस्तान अफ्रीका में आज़ादी की तहरीकों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ोफ अब्दुल सलाम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.